Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग मई 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरा व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी मई 2021 तुला राशि वाले लोगों के लिए लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है मई 2021। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर मई 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर मई 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर Libra people for May 2021? ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 of swords and 4 of swords. तो लिब्रा पीपल, जो ये जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है अभी, वो आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा निकल कर नहीं आया है। ओके, तो मई के महीने में यहाँ पर मुझे आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वहाँ से आपका कुछ डायरेक्शनल चेंज होगा। आप काफ़ी एंथुसियास्टिकली मूव करेंगे। ओके, और काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं। आप जिस चीज़ के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे थे तो हो सकता है कि अब आपका मन बदल जाए और आप वो एग्ज़ाम देना ना चाहें इस अटेम्प्ट में। ओके, यहाँ पर डायरेक्शनल चेंज नज़र आ रहा है और ये डायरेक्शनल चेंज सिर्फ एक टर्म्स के लिए बेटर हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए। अगर हेल्थ के टर्म्स में आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, ठीक है, या आप किसी और पर्सन से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं रिगार्डिंग टू योर हेल्थ, तो वहाँ पर ये जो डायरेक्शनल चेंज है वो अच्छा है। ओके, बाकी केसेस में ये जो डायरेक्शनल चेंज है वो मुझे यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हैं। आपके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे मई के महीने में। आप लोगों पर इजीली भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप अपने अराउंड एक ऐसी वॉल क्रिएट कर लेंगे जिसकी वजह से आपका जो लोगों के साथ डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर ये आपके लव लाइफ की बात है तो आप अपने पार्टनर के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो आप अपने बिजनेस पार्टनर पर या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं उसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जॉब के अंदर आप अपने कोलीग्स के साथ उतना ट्रस्ट फैक्टर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही हार्ट ब्रेक सिचुएशन में आप मई के महीने में रहने वाले हैं। देखिए, घबराने की बात नहीं होती है। जब लो एनर्जीज आती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सब कुछ बुरा ही होने वाला है। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास लो एनर्जीज आ जाती हैं और उस एनर्जी के बारे में हमें पहले से पता लग जाता है तो हम उन एनर्जीज के ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन नज़र आ रही है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर के साथ आपका कुछ मनमुटाव हो जाए जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ उतने हैप्पीली ना रह पाए। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आप इमोशनली सेटिस्फाइड खुद को फील ना करें। बिजनेस में आपको कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है, जहाँ आपका दिल टूटे ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। आपको दिल में दर्द होगा। दिल में दर्द
उस तरह का नहीं है कि हार्ट में पेन होगा, मतलब किसी चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं आपका दिल टूटता हुआ यहाँ पर मई के महीने में नजर आ रहा है। तो इस बात से ध्यान रखना है, लोगों के साथ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ऑब्वियसली ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन होगी। ओके, मई में ऐसी कई अपॉर्चुनिटी होगी जिसे आप देख पाएंगे लेकिन उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मुझे साफ नजर आ रहा है आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कमिटमेंट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप अपने पार्टनर को स्टॉक करते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, आपके जॉब के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरी प्रमोशन होने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है, और अचानक से आप डाउनफॉल को एक्सपीरियंस करते हुए नजर आएंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। देखिए लाइफ के अंदर क्या होता है, जब एनर्जी फ्लो करती है तो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। यहाँ पर कुछ एनर्जी नीचे आती हुई मई के महीने में नजर आ रही है, तो घबराने की बात नहीं है। आपने अगर हायर एनर्जीज को एक्सपीरियंस किया है तो लो एनर्जी भी हमारी ही एनर्जी का पार्ट होता है। ओके, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस महीने में सक्सीड करेंगे। ओके, तुला राशि वाले लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आप अगर फॉरेन लैंड्स के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, जगह चेंज करना चाहते हैं, शहर चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आप जो अपनी पर्टिकुलर कंडीशन आएगी ना मई में, जो आपकी एनर्जीज होंगी उससे आप भागने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन परिस्थितियों से भागा नहीं जाता है। आप उन एनर्जीज को फेस किए बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मई में थोड़ा सा तैयार हो जाइए। जो कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपने सीखा है उन चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए, और आपको बिल्कुल भी चीज़ों से घबराना नहीं है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हैं। रातों को नींद ना आना, ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है मई के महीने में। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस की एनर्जी के अंदर नहीं जाना है। अगर आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो रातों को नींद तो नहीं आने वाली है। ओके, ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं बनाने हैं आपको, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और इन सब चीज़ों से एक बच्चा आपके लिए ये हो सकता है कि आपको इस महीने में मेडिटेट करना ज़रूरी है। नो डाउट आप लोगों से खुद को काट लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, लोगों से खुद को अलग कर लेंगे, लेकिन मेडिटेट कीजिए, अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। मई में कुछ हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, और ये जो मेंटल इश्यूज स्टार्ट होंगे पहले, ये हेल्थ इश्यूज डायरेक्टली आपकी बॉडी पर उस तरह से एक्ट नहीं करेंगे, ये मेंटल इश्यूज स्टार्ट होंगे। आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी। ओके, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लें, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पर चीज़ों को ओवर एनालाइज मत कीजिए। अगर आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ओवर एनालाइज करेंगे तो चीज़ें उस तरह से निकल कर नहीं आएंगी, उस तरह से आपके लिए इस एनर्जी से फाइट करना पॉसिबल नहीं होगा जिस तरह से आपको फाइट करना चाहिए। ओके, तो जब हमें पता है कि एनर्जीज थोड़ी डिस्टर्ब्ड है तो खुद को संभाल लेना ही समझदारी होती है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। देखिए एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आप दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस डिसीजन की तरफ जाऊं या दूसरे डिसीजन की तरफ जाऊं। काफ़ी फिकल माइंडेड आप रहने वाले हैं। आपके डिसीजन में उतनी ज़्यादा पावर यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, आपके डिसीजंस उतने ज़्यादा फर्म यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। अगर आप मेडिटेट करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता तो आपको मिलेगा ना। और इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मई के महीने में प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने इस महीने में बना लिए तो आपको रिग्रेट हो सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं लिब्रा पीपल आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। ओके, सो अब आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, लेट्स सी। लिब्रा पीपल, लेट्स सी कि क्या एनर्जी आप लोगों के लिए निकल कर आती है फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स। What are the energies for Libra people for May 2021? What are the energies for Libra people for May 2021?
what are the energies for Libra people for May 2021? देखिए एनर्जी के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस हैं कि जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तब भी ना तो कार्ड्स नीचे गिर रहे हैं और ना वो एग्जैक्टली शफल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी के अंदर एक ऐसा ट्रांजिट है, ऐसी एनर्जी चेंज हो रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ओके, सो व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर May 2021? Okay, तो let me take out the card. I'll take out random cards. तो पहला कार्ड यहाँ पर है The Divine Physician का कार्ड है। Okay, what else? अगला कार्ड कौन सा है? दो कार्ड्स आए हैं मेरे पास। The Lightning Bolt का कार्ड है, The Garden का कार्ड है। Okay, one more card I'll take out. आर्केंजल रफेल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिफ्लेक्शन का कार्ड है। यहाँ पर लिब्रा पीपल, मई के महीने में आपको खुद को हील करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपका कुछ अच्छा वक्त आया तो शायद आप अपने स्ट्रगल के टाइम को भूल गए या फिर आपने कोई ईगो एटीट्यूड शो किया जिसकी वजह से आज आपके लिए ये हीलिंग कार्ड आया है। इस प्रॉब्लम से निकलने में अगर आपकी अब कोई हेल्प कर सकता है तो वो डिवाइन खुद है। डिवाइन ही आपको हील कर सकते हैं, वही आपके फिजिशियन हैं। तो अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के सामने और खुद को अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, मई का महीना एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह होगा जो आपको अंदर से बदल कर रख देगा। जितनी भी आपकी अभी थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज रह गई हैं, ये महीना आपके अंदर से वो लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज को भी बाहर निकाल देगा। इस महीने में जो चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंटली आएंगे कि आप अपने आप को स्टेबल फील करते करते अनस्टेबल हो जाएंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो आपकी ग्रोथ किसी भी टर्म्स में है। आप अचानक से अंदर से शेकन अप हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि ज़िंदगी में ऐसा अचानक से क्यों होने लगा। वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। यहाँ पर द गार्डन का कार्ड है। आपको चीज़ों को ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना है। आप चीज़ों के ऊपर पकड़ बनाकर नहीं रख पाएंगे। अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो आपकी कोशिश है वो बिल्कुल गलत है। आपको इस रिस्पेक्ट में काम बिल्कुल भी नहीं करना है। द अदर कार्ड ओवर हेयर इज आर्केंजल रफेल का कार्ड है। ये कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस मेंटेन करने में सक्षम नहीं रहे हैं, तो इस महीने से आपको इंटरनल बैलेंस में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये इंटरनल बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए तो आपके लिए ये एनर्जीज हायर साइड की तरफ नहीं जा पाएंगी। ओके, इतना सब कुछ होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप जो नेचर को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं आपका जो हायर टाइम आया वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने ईगो एटीट्यूड शो किया जिसकी वजह से ये लो एनर्जीज आपको देखने के लिए इस महीने में मिल रही हैं। तो आप पॉजिटिव हो जाइए। जो भी आपके अंदर लो एनर्जीज हैं, लो फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज हैं, उन्हें अपने अंदर से कम्प्लीटली बाहर निकाल दीजिए। अगर आप उन एनर्जीज को ओवरकम कर पाए तो ये वक्त बहुत आसानी से बीत जाएगा और अगले मन की एनर्जीज आपके लिए बहुत ब्राइट निकल कर आएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो सारी एनर्जीज आपको गाइडेंस मिल रही है ये आपके लव, करियर, फाइनेंस, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आप अगर पर्सनल लेवल पर बहुत डाउन फील कर रहे हैं तो मई के महीने में आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए मेडिटेट करने की ज़रूरत है। जॉब में अगर आप अनस्टेबल फील करने वाले हैं या कर रहे हैं, मई के महीने स्टार्ट होते ही आपको कुछ अनस्टेबल फील होना शुरू हो गया है, तो आपको अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर करना ही होगा। आप चीज़ों को कंट्रोल करके उन चीज़ों के ऊपर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और
अगर आपके बिजनेस में आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक सारी चीज़ें डूबने लगी हैं, अचानक लॉसेस होने लगे हैं, तो वहीं पर रुक जाइएगा और इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा। और वहाँ पर अपने आप को डिवाइन के सामने सरेंडर करके अपनी गलती की माफ़ी मांग लीजिएगा और डिवाइन से सॉरी कहने के बाद उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा कि आज जो आपको वक्त दिखाया जा रहा है वो इस वजह से दिखाया जा रहा है कि आप अपने अंदर अभी भी सुधार कुछ कर सकें। अगर आप चीज़ों को अपनी पकड़ बनाकर रखने की कोशिश करेंगे, चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओवर एनालाइज करेंगे, तो आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलने नहीं वाले हैं। ओके, कई बार हमें चीज़ों के ऊपर से कंट्रोल लूज करना होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, अपना कंट्रोल रिलीज कीजिए। और आर्कएंजल रफेल आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। जहाँ पर भी आपको हेल्थ इश्यूज आते हैं वहाँ पर आप आर्कएंजल रफेल से प्रे कीजिए। अगर आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट किसी भी केस में आता है, आप आर्कएंजल रफेल से हेल्प मांगिए। आपको ड्रीम्स के सहारे हेल्प मिलेगी। आपको क्लियर विजन्स आने शुरू हो जाएंगे कि अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है। ओके, दीज आर द एनर्जीज फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड फॉर लिब्रा पीपल। अब आपके लिए मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है लिब्रा पीपल, ताकि आपकी एनर्जीज पर आप काम कर सकें, उन्हें आप पॉजिटिव बना पाएं। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? तो पहला कार्ड यहाँ पर सीक्रेट विजन का कार्ड है। ओके, क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है आपको? ओके, मास्टर बुद्धा का कार्ड है सेकंड। लिब्रा पीपल, क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है? ओके, क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है लिब्रा पीपल? क्या मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है? ओके, आई विल टेक आउट वन रैंडम कार्ड। होप का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, सीक्रेट विजन, मास्टर बुद्धा का कार्ड है, वाइट ईगल का कार्ड है और होप का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड ऑफ एक्शन में यहाँ इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो लिब्रा पीपल, सबसे पहली चीज़ तो ये है, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। ठीक है, आपके अंदर ताकत है हर परिस्थिति से लड़ने की, उस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो भी इनर पावर है, जो चीज़ें आपने खुद में डेवलप की अपने स्ट्रगल के वक्त में, उन्हें पहचानिए, उन्हें अपने अंदर से बाहर की तरफ को निकालिए। और वेडनेसडे के दिन आप राहु का जाप करेंगे और रात को 8 बजे इस जाप को शुरू करेंगे। राहु का बीज मंत्र आपको गूगल पर मिल जाएगा और ये जो जाप है उसकी आपको 1 माला, 3 माला या 5 माला करनी है वेडनेसडे के दिन। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। आपके साथ किसने क्या किया, आपको उस चीज़ को भूल जाना है, आपको माफ़ करना है लोगों को। अगर किसी ने आपके साथ किसी भी वक्त में बुरा किया है, आपको उस पर्सन को फॉरगिव कर देना है ताकि आप खुद को हील कर सकें। आप जानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर उस परमात्मा का वास है, उस ईश्वर का वास है, तो आपको ये लाइट सब में देखनी है। ओके, अपने विजन को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिएगा इस मंथ में। द अदर कार्ड ओवर हियर इज मास्टर बुद्धा का कार्ड है। आपको बैलेंस अटेन करना है। ये मुद्रा देखिए, बैलेंस की मुद्रा है। अपने अंदर अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपने साथ अपना डीप कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और अपनी इनर वॉइस पर भरोसा कीजिए। ओके, मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्सडे के दिन आप पीले कलर के कपड़े डालेंगे और हल्दी का टीका लगाना नहीं भूलेंगे, लेकिन मेडिटेशन आपको रोज़ करनी है। मई के महीने में तो एक भी दिन मिस नहीं करना। द अदर कार्ड ओवर हियर इज वाइट ईगल का कार्ड है, एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, यहाँ पर पितृदोष जैसी स्थिति नज़र आ रही है। ठीक है, अपनी लाइनेज से कनेक्ट कीजिए, अपने पितरों के नाम का दान कीजिए। जब नो मून यानी कि जब अमावस का दिन आएगा उस दिन अपने पितरों के नाम का दान कीजिए। कपड़े दे सकते हैं, कच्चा अनाज दे सकते हैं। ठीक है, और अगर दक्षिणा दे रहे हैं तो उसमें 1 रुपया लगाकर नहीं देंगे,
सपोज आप 11 रुपये देना चाहते हैं तो 11 नहीं देने हैं, 10 देंगे, ठीक है। आपका जो ये फैमिली पैटर्न है अब ये हील होगा अगर आप यहाँ पर दान करते हैं अपने पितरों के नाम का। ओके, यहाँ पर होप का कार्ड है। आपको खुद से प्यार करना है। आप अगर डाउनफॉल की एनर्जी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस महीने में तो ये नहीं है कि आप खुद से ही नफरत कर लेंगे। आपके अंदर भी एक डिवाइन बर्थ है। क्या होता है, कभी हम ऊपर की तरफ को जाते हैं, कभी हम नीचे की तरफ को आते हैं, तो खुद के ऊपर से विश्वास कहीं ना कहीं उठना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक उम्मीद कायम रहती है तब तक जिंदगी में परिस्थिति बदलने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इस उम्मीद को मत बुझने दीजिएगा। ये भी आपका मोड ऑफ एक्शन है कि अपनी ज़िंदगी में इतने निराश मत हो जाइएगा कि आप अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर ना पाएँ, ठीक है। तो होप बनाए रखनी है आपको। मई के महीने में थोड़ा सा टफ वक्त है, लेकिन अगर सहनशीलता के साथ आगे के तरफ को बढ़ेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, सो लिब्रा पीपल, देखते हैं क्या डिवाइन के मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए फॉर मई 2021। डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मई 2021 के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, चूजिंग योर पाथ का कार्ड है, रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। आई विल टेक आउट वन कार्ड रैंडमली, ओके। तो यहाँ पर अगला कार्ड आपके लिए है ग्राउंडिंग का कार्ड है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फॉग्ड इन का कार्ड है। आई एम रियली अमेज्ड, जिस तरह की एनर्जी अलाइन होती है उसी तरह के मैसेजेस, उसी तरह के ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक का जो ये कार्ड है इसको डिस्कस करते हैं। आपको इस महीने में सब कुछ धुंधला नज़र आएगा। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो आराम से चलिए, थोड़ा सा वक्त लीजिए। ये धुंध है, ये छट जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोहरा पड़ा रहेगा, ये धुंध डेफिनेटली छट जाएगी। थोड़ा सा करेज रखिए, ये वक्त है जो कि बीत जाएगा, ओके। यहाँ पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अजीब सा रास्ता अब मेरी ज़िंदगी में आ गया है, मैं कैसे इस रास्ते से आगे की तरफ को पास करूं, अननोन रास्ता है ये मेरे लिए। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए, ये भी डिवाइन का प्लान है आपके लिए। आपको इस अनजान रास्ते पर डिवाइन अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, पॉजिटिव होकर बढ़ते जाइए, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। रास्ता आपको अपना खुद ब खुद चूज करना है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक चीज़ मुमकिन है। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में दोबारा से कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, लेकिन यकीन मानिए हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि चूज करना ये आपके अपने हाथ में है, मतलब कर्म आपके अपने हाथ में है। अगर आपने सही चुनाव किया तो आप एक अच्छी लाइफ की तरफ को बढ़ पाएंगे, ओके। यहाँ पर ग्राउंडिंग का कार्ड है। जैसे कि मैंने बताया कि अपने अच्छे वक्त में डेफिनेटली आपने या तो कहीं ईगो शो की है, ठीक है, या फिर एटीट्यूड शो किया है, या फिर अपना बुरा वक्त आप कहीं ना कहीं भूल गए हैं। उसकी वजह से ये कार्ड आया है कि आपको डीप अंदर जाना है, अपनी रूट्स को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। आपको एक फल लगे हुए पेड़ की तरह झुक कर रहना है। झुके हुए पेड़ के नीचे लोग छाया में बैठ पाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। जिन पेड़ों को फल लगते हैं वो पेड़ झुके हुए ही होते हैं, जो तने हुए पेड़ होते हैं वो कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपने आप को ग्राउंडेड एनर्जीज के अंदर रखना है। और ये रेनबो ब्लेसिंग्स, ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। अगर आप सही रास्ता चुनने में सक्षम रहे तो आपको डिवाइन रेनबो की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर रंग ही रंग आ जाएंगे, आप रेनबो के सातों रंगों को एंजॉय कर पाएंगे। आपके लिए डिवाइन अपनी पूरी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर आप अपने इस मुश्किल वक्त में अपनी चॉइसेस को लेकर पर्टिकुलर हो गए तो डेफिनेटली आप एक
अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। मई का महीना एक तरह से आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा और अपने आप को कोसने में इस टाइम को निकाल मत दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में ऑपरेट करना है, अपने लिए काम करना है। आपसे जो भी गलती हो गई अपने अच्छे वक्त में उसको रिपीट नहीं करना है, उस चीज़ को समझ के अपनी चॉइसेस बनाने हैं। सो आई होप लिब्रा पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर मोटिवेशन मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।